वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं नीरज चोपड़ा साथियों। कौन बने हैं साथियों? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, वही बने हैं ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में लिखे जाने वाले खिलाड़ी। अब गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म की फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। और पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 438 नमा क्लिनिक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने 438 नमा क्लिनिक लॉन्च करने की साथियों घोषणा की है। अब यह है क्या 483 नमा क्लिनिक? तो शहरी गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में ये नवा क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है साथियों। अब कर्नाटक ने की है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद्र गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर गांव भारत का इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोला जाता है। ठीक है साथियों, मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत साथियों बोला जाता है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया और 21 वाला उत्तर प्रदेश को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। दूसरा बना है मध्य प्रदेश और प्री प्राइमरी स्तर पे बना है कौन सा? तो उत्तराखंड बना है साथियों। उत्तराखंड के बारे में आप जो भी जानते हो साथियों उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कृष्णा कावेरी नदी पर स्थित साथियों है। और कर्नाटक रत्न 2022 से मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया साथियों। किसे? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। यक्षगान यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है और यह बेंगलोर में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलोर में किया साथियों। और कर्नाटक ने अपने स्कूल में 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है साथियों। योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है। मूंगफली महोत्सव कल्डेकाई परिसर का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो गुजरात है मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है साथियों। अब देखो मैं असम के प्रसिद्ध गमोछा यानी गमछा को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम भी इसको बोलते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख की कारपो खुवानी को जीआई टैग दिया गया है, यह एक प्रकार का फल है साथियों कारपो खुवानी। और महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज को साथियों जीआई टैग दिया गया है साथियों। अब जीआई टैग क्या है? तो देखो साथियों जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग प्रमुख उत्पाद को साथियों दिया जाता है जो अपने आप में प्रसिद्ध है। और जीआई टैग में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल टॉप 5 राज्य हैं जहां की वस्तु को सबसे अधिक जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। भारत के कुल 432 जीआई टैग हैं साथियों। और भारत में वस्तु के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को 15 सितंबर 2003 में लागू किया गया साथियों। यानी कि भारत में जीआई टैग कब से दिया जा रहा है? तो 15 सितंबर 2003 से दिया जा रहा है। और भारत में सबसे पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था साथियों 2004 में।
2004 में दार्जिलिंग के चाय पत्ती को साथियों सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है और दार्जिलिंग को बोलते हैं हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को साथियों। साथियों अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 को हुई और किससे अलग होकर हुई साथियों? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और पाक कला का शहर हैदराबाद को यूनेस्को ने बोला साथियों। यानी कि पाक कला के शहर के उपनाम से जानते हैं किसे? तो हैदराबाद को जानते हैं और हैदराबाद में ही है हुसैन सागर झील। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय अर्थात वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है साथियों? तो तेलंगाना में बन रहा है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया साथियों। साथियों भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और यूनेस्को के चेयरमैन कौन है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया जा रहा है साथियों। और कानूमा त्योहार और बोनालू महोत्सव साथियों कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया, कानूमा त्योहार और बोनालू महोत्सव। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में 1 महीने तक चलने वाला काशी तमिल संगम का समापन हुआ है? तो यह हुआ है वाराणसी में साथियों। चलने वाला काशी तमिल महोत्सव का समापन हुआ साथियों। अब साथियों वाराणसी में हुआ है तो वाराणसी में डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स का मुख्यालय वाराणसी में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहाँ है? तो वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों जानते हैं तमिल संगम के बारे में। तमिल संगम क्या है साथियों? तो देखो साथियों, प्राचीन भारत में 3 तमिल संगम हुए थे। प्रथम संगम जो हुआ था आपका वो मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम जो हुआ था आपका वो हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। और तृतीय संगम साथियों मदुरई में हुआ था साथियों। कई बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है आपका कि प्रथम संगम जो हुआ था आपका प्राचीन भारत में वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। और द्वितीय संगम भी साथियों अगस्त ऋषि तथा इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था तोल्कापिपियर, इनकी अध्यक्षता में हुआ था द्वितीय संगम। और तृतीय संगम जो हुआ था आपका ये नकरीक की अध्यक्षता में हुआ था साथियों। और यह तीनों संगम जो था आपका वह किसके संरक्षण में हुआ था? तो पांडे राजा के संरक्षण में ये तीनों संगम हुआ था साथियों। तो ये था साथियों संगम से संबंधित। संगम साथियों है क्या? तो संगम जो साथियों आपका, संगम एक संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ है मिलन, अर्थात किसका मिलन? तो कवियों का मिलन साथियों। ठीक साथियों। और अभी जो संगम का आयोजन हुआ साथियों कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है काशी तमिल संगम का आयोजन। अब साथियों बात करते हैं महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के बारे में। तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है साथियों। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहाँ पर है? तो इंदौर में है साथियों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों डोनीपोल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि डोनीपोल हवाई अड्डा कहाँ पर है। अब अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ साथियों नई दिल्ली में। और G20 परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथियों की। साथियों भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब दिल्ली तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई साथियों। कब हुई साथियों? तो 1969 में हुई। हुमायूं का मकबरा साथियों नई दिल्ली में है और इसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने साथियों। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, ये तीनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है साथियों। तो हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार ये कब शामिल हुआ? तो 1993 में शामिल हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और लाल किला जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये शामिल कब हुआ साथियों? तो 2007 में साथियों ये शामिल हुआ यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो हाजी बेगम ने। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसे पूरा करवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने करवाया था साथियों पूरा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए 30 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया है? तो पेरू में हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए 30 दिनों का आपात घोषित साथियों किया गया है। अब पेरू में किया गया है, तो पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो एंगुलो। और पेरू के राष्ट्रपति कौन है? तो डीना बोलुआर्टे। और पेरू जो आपका है ये 1821 में स्पेन से स्वतंत्र हुआ साथियों। किससे? तो स्पेन से। साथियों स्पेन की राजधानी क्या है और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बना है? तो यह बना है लद्दाख में साथियों। कहां बना साथियों? लद्दाख में। और लद्दाख में ही एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है साथियों। साथियों ऑप्शन में दिख रहा होगा शिमला आपको, तो शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय शिमला में है साथियों। और देहरादून जो आपका है यहाँ पर है आईएसएफ का हेडक्वार्टर जो आपका है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? तो देहरादून में है आपको। और कश्मीर की राजधानी क्या है साथियों? तो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर साथियों, जम्मू कश्मीर की। और श्रीनगर में आपका निशांत बाग और शालीमार बाग है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 20वां इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है साथियों काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेसिडेंट है। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउवा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो जापान ने साथियों अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया साथियों। अब जापान ने किया है, तो जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हुकटुको आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 साथियों लॉन्च किया है साथियों। हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 साथियों लॉन्च किया साथियों। अब चंद्रमा पर साथियों, तो चंद्रमा जो आपका है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जापान ने किया है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फोमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान के सम्राट कौन है? तो नारुहितो हैं। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और इंपीरियल पैलेस साथियों कहाँ है? तो टोक्यो में है इंपीरियल पैलेस साथियों। और साथियों जापान में ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को। कहाँ गिराया गया साथियों? तो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर साथियों। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नारायण कुमार को दिया गया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ साथियों। और धर्म गार्जियन सेनाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। टाइफोन नान मडोल ये जापान में आया साथियों। टाइफोन नान मडोल।
मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के बीच हुआ साथियों। और यह जो संस्करण था आपका, ये 16वां संस्करण था जो 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में आयोजित किया गया साथियों। अब और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच साथियों होता है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। आस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। संगम नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ संगम नौसेना अभ्यास साथियों। और साथियों अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किसने यह हस्ताक्षर किया साथियों। और उस देश के बारे में आप जो भी जानते हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।